संसार में दुख और सुख नदी के दो किनारे की तरह है। जितने भी महापुरुष पैदा हुए उनका तप त्याग और साधना से उत्पन्न अमृत वाणी कहती है कि हमें दुख और सुख दोनों में समभाव रहना चाहिए। जीवन जीने का यही सर्वोत्तम मार्ग है। यह भले ही हमारे समझ से परे हो, पर सत्य यही है। आइए सुनते हैं बुद्ध का नामकरण पार्ट 2। असीत ऋषि ने बालक का भविष्य देखकर कहा, बालक को किसी के आशीर्वाद की नहीं बल्कि संसार को इसके आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ेगी। यह सुनकर राजा सुदोधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस खुशी में राजा ने निर्धनों और ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। हर्ष और प्रसन्नता के वातावरण में शिशु का नामकरण समारोह आयोजित किया गया। शिशु राजकुमार के लिए सिद्धार्थ नाम असीत ऋषि ने उपयुक्त माना। सिद्धार्थ के जन्म से ही राजमहल में अनोखी प्रसन्नता का भाव चारों ओर गूंज रहा था। सिद्धार्थ के स्पर्श मात्र से ही मंद सुगंध हवा के झोंके राजमहल को सुशोभित कर रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई अलौकिक शक्ति राजमहल में चार चांद लगा दिया हो। रानी महामाया यह देखकर फूली न समा रही थी। वर्षों की साधना, पूजा अर्चना और दान पुण्य का फल महामाया को मिल चुका था। कपिल वस्तु के राजा सुदोधन की भी प्रसन्नता की सीमा न थी। राज्य में चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि की बयारें बह रही थी। जैसे राज्य अपना उत्तराधिकारी को पाकर राज्य को एक नई रोशनी मिल गया हो। राज्य का कोई भी जनता दुखी न था, परंतु काल की गति कोई नहीं जान सकता। काल की गति बड़ी बलवान होती है। राजमहल की हंसी खुशी और प्रसन्नता के बीच ही सृष्टि ने बालक सिद्धार्थ से उसकी माँ महामाया को छीन लेने की कोई विडंबना रच रहा था। कपिल वस्तु के राजमहल में प्रसन्नता और हर्ष का समारोह पूर्ण भी न हुआ था कि काल की गति रुक गई। प्रसन्नता और हर्ष अब दुख की गहरी वेदना में डूबने जा रहा था। शिशु सिद्धार्थ अपनी माँ के क्षीर का पान भी अधिक समय तक न कर सका। रानी महामाया की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। महामाया को ऐसा आभास होने लगा कि हमारी जीवन की अंतिम घड़ी आ चुकी है। तभी तो रानी महामाया ने शिशु सिद्धार्थ को रानी प्रजावती की गोद में डालते हुए कहा, मेरी बहन प्रजावती, संभवतः अब मैं न बचूंगी। नहीं दीदी, ऐसा मुँह से न कहिए, रानी प्रजावती विलाप करते हुए बोली। प्रजावती, मेरी बहन, मन को मजबूत और चित्त को शांत कर मेरी बात ध्यान से सुनिए। रानी महामाया ने प्रजावती को शांत करते हुए कहा, अब मेरे पास अधिक समय नहीं है। कहिए दीदी, कहिए, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगी। रानी प्रजावती ने दुख की इस वेदना को सहन करते हुए बोली, प्रजा, आज्ञा नहीं, अनुरोध है। रानी महामाया ने कहा, राजकुमार सिद्धार्थ का अपने पुत्र के समान पालन पोषण करना। मैं इसे तुम्हारे सुपुर्द कर रही हूँ। यह कहते कहते रानी महामाया की आंखें बंद हो गई। रानी महामाया, जिसने प्रसव पीड़ा की वेदना को झेलने के उपरांत शिशु के मस्तक को चूमकर पीड़ा की क्लांति का हरण भी न कर पाई थी, इस अवतारी पुरुष के सुखद अनुभूति के पहले ही महामाया की आंखें सदा के लिए बंद हो गई। राजा सुदोधन, जो इस दुखद घटना का साक्षी बने, इस घटना से यही शिक्षा मिलती है कि सुख और दुख जीवन के एक ही सिक्के के दो पहलू मात्र हैं। हमें हमेशा समभाव में अपने आप को रखना चाहिए। आगे फिर मिलते हैं एक और कहानी पार्ट 3 के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, चिंता मुक्त रहें। नमस्कार।